हेलो क्लास 10। आज जो है हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में। जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट मीन्स एक मानक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके जो मूल हैं, जो रूट्स हैं, जिन्हें हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं, वो क्या है? x के मान हैं जो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यूज होती हैं, उन्हीं को हम लोग मूल या रूट कहते हैं। एक को अल्फा और दूसरे को बीटा नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इनका सम, मतलब इनका सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसे कहेंगे क्या? सम ऑफ रूट्स, या इसको क्या कहेंगे हम लोग? हिंदी में कहेंगे हम लोग सम ऑफ रूट्स, या हिंदी में कहेंगे मूलों का योग। मूलों का योग जो है, इसके लिए फार्मूला यहाँ से हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए कहने का मतलब b किसका कोफिशिएंट है? x का। तो क्या कहेंगे? माइनस x का गुणांक, ठीक है, अपॉन a का मतलब क्या है? हमारे पास किसका है? x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब समझते होंगे, जो x स्क्वायर के अतिरिक्त जो लिखा हुआ है वो उसका गुणांक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास होता है। मैं भी आपको एग्जांपल भी कई सारे बताऊंगा इसमें से। अल्फा इंटू बीटा मतलब ये क्या है? मल्टीप्लाई है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या इसको क्या कहेंगे? मूलों का गुणनफल। इससे एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता जरूर है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें और समझ लें। इसके लिए फॉर्मूला बनता है c अपॉन ए। इसके लिए फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है c अपॉन ए। c का मतलब ये वाला, इसके साथ कोई x नहीं है तो इसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे, मतलब अचर पद कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? अचर पद अपॉन a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, या कहने का मतलब क्या है? अचर पद, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जिसमें x या x स्क्वायर कोई भी ना हो उसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे, अपॉन ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, किसका कोफिशिएंट? x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास होता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें x की पावर 2 है, इसलिए इसके मूल रूट्स या x के मान जो हल निकलेंगे वो दो निकलेंगे, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा कहते हैं, और इनको रूट्स या मूल बोलते हैं। ये जो मूलों का योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स, इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और इसको क्या बोलेंगे? मूलों का गुणनफल, और ये होता है c अपॉन ए। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे आपके पास इक्वेशन लिखी है ये, ठीक है, अब आपसे कहा गया इसके मूलों का योग, दैट मीन्स सम ऑफ द रूट्स बताइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, जब इसकी तुलना करेंगे आप, तो आपको क्लियर होगा कि a की जगह पर वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, b की जगह पर वैल्यू कितनी दे रखी है? 7, और c की जगह पर वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। क्लियर? अब आपसे कहा गया है सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योग। मूल कौन से? अल्फा और बीटा। ठीक, अब इसको आपको निकालना है, तो फार्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी इज हाउ मच? 7। तो 7
अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स मतलब मूलों का योग कितना आएगा -7/3। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा, और ये फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है सी अपॉन ए। ठीक, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म कितना दे रखा है 5 और ये 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3। मैंने आपको ये छोटा सा एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का योग सम ऑफ रूट्स, ठीक, और मूलों का गुणनफल, ठीक है। कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, तो ये सब गिवन दिया हुआ है, आपको पता है, मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, और आपसे कह रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होगी, जो द्विघात समीकरण है वो क्या होगी, वो बनाकर दिखाएं। आपको ये दोनों चीजें दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कि सम ऑफ द रूट्स मूलों का योग, जैसे आपके पास अभी था, आपने निकाल के देखा भी था, कितनी वैल्यू आई थी वो याद होगी आपको। इसी तरीके से कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं 7/3 -7/3, और अल्फा इंटू बीटा इसको ले लेते हैं हम लोग 5/3 फॉर एग्जांपल, ठीक। ये दे रखा है और आपसे कह रहे हैं कि समीकरण, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखाइए। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूं सबसे पहले, ये होता है x² सम ऑफ रूट इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, x² अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स और इंटू x अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसे हिंदी वाले वीडियो में समझ लें, x² सम ऑफ रूट्स का मतलब मूलों का योग, ठीक है, इंटू x प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब मूलों का गुणनफल, क्लियर, इक्वल टू 0। तो x² माइनस मूलों का योग सम ऑफ द रूट्स, ठीक, आपको जैसे यहां पर दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -7/3, और ऑफ x इसकी जगह पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -7/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है 5/3, क्लियर। इसकी शक्ल सुधारें, माइनस और माइनस प्लस 7/3 ऑफ x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें आप लोग, अगर और अच्छा करना चाह रहे हैं तो 3 एलसीएम होगा, ये क्या आएगा 3x², ये 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस 3 को इधर भेज दें तो 3 से 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन के आएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसका फार्मूला ये है आपके पास, क्लियर, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर। कुछ इसमें से हम जो है एग्जाम्पल भी करेंगे